प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सा सेशन लेकर, जो कि यहां पे देख रहे हो लिखा हुआ संक्षेपण। पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे प्यारे बच्चों, चाहे 11th में हो चाहे 12th में। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं और आप सब लोग घबराते हो, कहते हो गुरुजी वाईटी पे कोई एकदम अच्छे से सटीक तरीके से बता नहीं रहा है। एकदम सरल शब्दावली में, बोलचाल भाषा में आप सबको मैं संक्षेपण बता रहा हूं। मात्र 2 मिनट की वीडियो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। यहां पर देखिएगा, देखो लिखा हुआ संक्षेपण। संक्षेपण मिलता कैसे है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे आंसर लिखना है, इन सब बातों को आप सबको मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिएगा, बिहार बोर्ड का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो संक्षेपण नहीं लिख पाएगा। हर बच्चे संक्षेपण सीखेंगे। यहां पर देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ संक्षेपण, ऐसे आपको मिलेगा पैसेज, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ मिलता है, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा जैसे संक्षेपण लिखा हुआ। इसको आप सभी को पूछा, ऐसे पैसे देकर आपसे बोलता है कि इसका जो है आप संक्षेपण करिए। संक्षेपण होता क्या है यार, बेसिकली होता क्या है, आपके दिमाग में बन रहा होगा संक्षेपण क्या है गुरुजी, संक्षेपण इसका आंसर कैसे करूंगा। सबसे पहली बात आप सभी को यहां पे ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा लल्ला, आप सभी साथी को यहां पे ध्यान देना होगा कि संक्षेपण जो होता है इसमें 3 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं लिखने। क्या 3 पॉइंट, जो 3 पॉइंट लिखेगा उसी को पूरा नंबर मिलता है। जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संकेत, संकेत, और क्या भैया, उसके बाद में आप लोग ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शीर्षक, और उसके बाद में क्या होता है संक्षेपण। क्या संक्षेपण, ये 3 जो है, ये 3 पॉइंट जरूर लिखना है। गुरुजी लिखेंगे कैसे, कैसे जानेंगे इसको, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्रोध शांति, ध्यान देना, ये 2025 का प्रश्न भी है, आपके बिहार बोर्ड 2025 का प्रश्न है भैया, ऐसे पूछता है। अभी आपको मैं प्रश्न दूंगा करने के लिए भी। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविज्ञान, ध्यान देना, मनोविकार है। क्रोध जो होता, गुस्सा, शांति भंग कर, मतलब आपके मन में जो शांति है, आपके जीवन में जो शांति है ना, उसको भंग कर सकता है, करता भी है, ठीक है। एक का क्रोध जो होता है दूसरे में भी क्रोध का ही संचार करता है। अगर आपके साथ कोई क्रोधी व्यक्ति है तो आपको भी क्रोधी बना सकता है, इसलिए एक्टिव रहना चाहिए। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है, जिसके प्रति, जैसे आप जानते हैं कहीं पर देखते होंगे सामूहिक रूप से कोई धरना प्रदर्शन करता है, अगर एक गुस्सा हो गया सभी गुस्सा हो जाते हैं, उसी को प्रदर्शन कहते हैं ना। वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी त्योरी चढ़ जाती है। त्योरी, आंखें ऐसे गुस्सा में, हाँ उसे त्योरी चढ़ जाती है, गुस्सा हो जाता है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर, मतलब यह कोई विचार करने नहीं, जल्दी नहीं करता, बहुत रेयर में निकलते हैं कि जो हम पर यह गुस्सा हो रहा है, गुस्सा प्रकट किया जा रहा है, क्रोध प्रकट किया जा रहा है, या उचित है या अनुचित है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार, 3 बातें याद रखिएगा, धर्म, नीति और क्या, शिष्टाचार, तीनों में क्रोध एक विरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग, क्या यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, संत यानी जो है कौन होता भी है, सज्जन लोग जो होते हैं, सज्जन, ठीक है, संत मतलब सज्जन। सज्जन लोग तो खलो, खलो मतलब क्या होता है, दुष्ट, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, ठीक है ना, दुष्ट मतलब सज्जन लोग जो हैं, सज्जन लोग जो हैं। दुष्ट के दुर्वचन मतलब क्या, बुरा वचन, यानी बुरा वचन कह सकते हो, ठीक है ना, या बुरी बात कह सकते हो यहां पर जो है, या बुरी बात कह सकते हो, या गलत बात कह सकते हो, क्या गलत बात कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा कहा जा रहा है जो सज्जन लोग हैं दुष्ट के गलत बात को सहते आते हैं, दुष्ट के गलत बात को सहते आते हैं। यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका संक्षेपण कैसे करोगे, बहुत पहले प्रेम से समझना। और सबसे पहली बात, यहां पे संकेत कैसे लिखोगे, देखिए मैं इस पेज में आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है। आंसर इसका राइटिंग कैसे करोगे, ब्लैक पेन से सबसे पहले हेडिंग लिख देना संकेत, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना, संकेत, ब्लैक पेन से संकेत लिख दिया आपने। और इसमें संकेत में क्या लिखोगे, सबसे पहला अक्षर क्रोध शांति और लास्ट अक्षर सहते ही है। क्या, क्रोध शांति, उसके बाद क्या, सहते ही है, क्रोध शांति, फिर डॉट 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 सहते ही है, ऐसे लिखना। आपकी पहली हेडिंग हो गई। मतलब इसमें क्या करना है गुरुजी, पहला और लास्ट अक्षर शब्द आपको लिखना है। संकेत हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहां से लेकर यहां तक की बातें इसमें क्लियर हो गई। उसके बाद फिर आप सभी को अगली हेडिंग लिखना है शीर्षक। शीर्षक आप सबको ध्यान देना है, इसके अपने अनुभव पे आपको निकालना होगा। आप पैराग्राफ पढ़ के अपने उसके भाव के माध्यम से निकालना होगा। यही बात ध्यान देना, छोटा से छोटा शीर्षक हो, जितना छोटा होगा शीर्षक उतना अच्छा होगा एग्जामिनर की नजर से, ठीक है। यहां पर मैं देखिए आपको यहां बताया तो क्या होता है, क्रोध जो होता है ना, ये समझ लीजिए मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। चाहे वो
चाहे वो जो है धर्म की दृष्टि से देखो, नीति की दृष्टि से, शिष्टाचार की दृष्टि से, तो आप यहां पे कह सकते हो, एक शब्दों में ऐसे लिख सकते हो भैया क्या, क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है, मनुष्य का शत्रु होता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। या ऐसे लिख सकते हैं, क्रोध धर्म के लिए बुरा होता है, नीति के लिए बुरा होता है, कुछ भी आप छोटा सा बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक है, यहां पे इतनी बात लिख दी है। अब आपको लिखना है, जैसे देखिएगा 90 शब्द होते हैं, यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 90-100 के समथिंग इसमें शब्द होते हैं। जो संक्षेपण लिखा जाता है कुल शब्द के क्या, कुल शब्द के बटे 3, कुल शब्द के बटे 3। अगर एग्जाम्पल तौर पे हम मान लो 90 शब्द होगा समथिंग, और 3 से करोगे लगभग जो है 30 आएगा, क्या लगभग 30 आएगा। यानी आपको लगभग 30 शब्दों में क्या लिखना है, यहां संक्षेपण लिखना है, 30 शब्दों में संक्षेपण लिखना है लगभग। तो अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे डिजाइन करना कि एग्जामिनर आपको 4 में 4 पूरा दे दे। अब यहां पे कैसे लिखोगे भैया, आप लोग जल्दी बताओ। यहां पर सबसे पहली पंक्ति आप पढ़ना पेपर में, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार होता है, एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का ही संचार करता है। यहां पे आप लिख सकते हो, क्रोध मनुष्य के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। ठीक है, अब एकदम सरल शब्दावली में, अस्त व्यस्त कर देता है। कभी कभी क्रोध बिल्कुल गलत तरीके से लोग करते हैं, मतलब कभी कभी उसका खास कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कहा जा रहा है, यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। सही बात है, कभी कभी उसी लाइन में मैंने देखो मिला दिया। और कहा जा रहा है भैया कि इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार प्रभावित होती है, और संत लोग जो है वो जो है बुरे लोगों की बात सुनते हैं। मतलब इसी वजह से जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वह बुरे व्यक्ति की बातों का सहन करते हैं, बातों का सहन करते हैं। अब यहां पर समझिएगा, लगभग जो है देखिएगा, हो सकता है 2-4 शब्द कम, 2-4 शब्द ज्यादा, 30 से 2-4 शब्द कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो जाता है। पैराग्राफ पूरा मेंटेन करने के लिए 2-4 शब्द कम ज्यादा हो सकता है। अब आप संकेत को मान लीजिए एग्जाम में ये प्रश्न 2025 में पूछा, अब आपको कॉपी को डिजाइन करना है संकेत में, तो आप आंसर कैसे लिखे भैया, सबसे पहले आपने संकेत लिखा, फिर शीर्षक लिखा, फिर संक्षेपण लिखा, ऐसे डिजाइन किया, और एग्जामिनर आपको पूरा सीधे के सीधे नंबर जो है कर देने के लिए ऐसे टिक करेगा, और सीधे आपको नंबर पूरे 4 में 4 दे देगा। और मेरे प्यारे बच्चों, और तुरंत जो है आप इस बात को लेकर मान लीजिए आपके मुटका भैया जो है ना, यहां पे साइन देकर जो है आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि गारंटी के साथ आप पूरा ऐसे 4 में 4 नंबर लेके आ जाओगे। अब अगला प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, इसको बना के मुझे दिखाना। ये देखिएगा, अगला प्रश्न आप सबके सामने है, ये भी संक्षेपण करने के लिए दिया है। 2022-20 का प्रश्न है और 23 का प्रश्न है। ये क्वेश्चन आप सबके होमवर्क में है। प्यारे साथियों, आप सब लोग संक्षेपण से डरते थे, अब मुझे जल्दी बताओ संक्षेपण में कोई अब समस्या तो नहीं है? एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, इसका जो है बनाकर आप सब लोग दिखाना। और प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी बताना, संक्षेपण पूरे हो गए ना? संक्षेपण से अब एक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरे के पूरे नंबर, 4 के 4 नंबर आपको ले लेना है बोर्ड एग्जाम में। किसी भी स्तर का कितना भी कठिन संक्षेपण दे, 2-3 बार उसको मन से पढ़ना, अपने आप उसमें आंसर निकल जाएगा। निचोड़ उसमें जो है ना, अपने आप उस शब्दों को पकड़िएगा, आराम से निकाल लेना। ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत कठिन शब्द है
है उस बीच की पंक्ति को, कोई इंपॉर्टेंट पंक्ति जो है, जो बहुत प्रभावशाली शब्द है, उसको आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो कोई अच्छा शब्द दिख रहा है, जिसे लग रहा है कोई बहुत अच्छा शब्द है, उसको आप कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बहुत कठिन आपको पैसेज मिल गया, नहीं समझ में आ रहा है, उसमें देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट छोटी पंक्ति होगी उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो एक बार मुझे जरूर बताना प्यारे बच्चों, संक्षेपण से जो डर था, डर खत्म हुआ कि नहीं, और एक बार कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। छोटा सा सेशन, 4 नंबर एकदम पक्के, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस, क्योंकि बच्चे लगातार कमेंट करते थे सर संक्षेपण का सिलेबस कहां मिलेगा, संक्षेपण कहां से पढ़े, संक्षेपण क्या होता है। अब आप लोग संक्षेपण से बिल्कुल मत डरना, और बिहार बोर्ड के जब भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो संक्षेपण को पूरी तरीके से फोड़ के आ जाना। ठीक है, और उसके बाद बहुत से लोग कंपटीशन में भी पढ़ते हैं, तो कंपटीशन में भी संक्षेपण अगर आपको करना पड़ेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।